बगदाद के सुल्तान का दरबार सदमे में था। उनकी सबसे कीमती चीज, शाही उड़ने वाला कालीन, अपने कमरे से गायब हो गया था। यह कोई आम कालीन नहीं था। इसे परियों के रेशम और चांदनी के तारों से बुना गया था। सुल्तान ने गुस्से में ऐलान किया, जिसने भी यह गुस्ताखी की है उसका सिर कलम कर दिया जाएगा, और जो कोई भी मेरे कालीन को वापस लाएगा उसे सोने में तौल दिया जाएगा। ये खबर शहर के सबसे चालाक लेकिन बदनाम चोर आमिर तक पहुंची। आमिर के लिए कोई भी तिजोरी या ताला नामुमकिन नहीं था। वह जानता था कि इतना सोना उसकी 7 पुश्तों के लिए काफी होगा। आमिर रात के अंधेरे में महल में दाखिल हुआ। उसने कालीन के कमरे की जांच की। हैरानी की बात थी कि न कोई ताला टूटा था, न कोई खिड़की टूटी थी। बस छत पर एक छोटा सा झरोखा, वेंट, खुला था। इतना बड़ा कालीन इस झरोखे से कैसे निकल सकता है, आमिर ने सोचा। उसने सुरागों की तलाश शुरू की। महल की सबसे ऊंची मीनार पर पहुंचकर उसे हवा में फंसा एक चमकता हुआ रेशमी धागा मिला। उसने धागे का पीछा किया। वह धागा उसे शहर की छतों से पार ले गया, बाजारों के ऊपर से, और आखिर में शहर की पुरानी वीरान मीनार तक ले गया। वहां सबसे ऊपर वह कालीन हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था। आमिर ने अपनी छुरी निकाली और कालीन की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, कालीन पीछे हट गया। वह डर रहा था। रुको, आमिर ने कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तभी कालीन ने कुछ ऐसा किया जिसकी आमिर ने कल्पना भी नहीं की थी। कालीन के धागों ने हिलना शुरू कर दिया और उसकी सतह पर तस्वीरें बनने लगीं। कालीन ने आमिर को अपनी कहानी दिखाई। उसने दिखाया कि कैसे सुल्तान उस पर अपने गंदे जूते रखता था, कैसे दावतों में लोग उस पर खाना गिराते थे, और कैसे उसे हफ्तों तक अंधेरे कमरे में बंद रखा जाता था, सिवाय तब जब सुल्तान को सवारी करनी हो। कालीन थक चुका था। वह उड़ने के लिए बना था, दुनिया देखने के लिए, बादलों को छूने के लिए, न कि किसी के पैरों तले कुचले जाने के लिए। वह आजादी चाहता था। आमिर, जो खुद अपनी आजादी को सबसे ज्यादा प्यार करता था, एक पल के लिए रुक गया। उसने सोने के सिक्कों और इस बेजुबान जादुई चीज की आजादी के बीच सोचा। वह मुस्कुराया। तुम्हारी जगह यह शहर नहीं है दोस्त, आमिर ने कहा। उसने मीनार का दरवाजा खोला और कालीन को इशारा किया। कालीन एक पल के लिए रुका, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। फिर एक तेज रफ्तार से वह रात के आसमान में उड़ गया और चांद की तरफ बढ़ गया, हमेशा के लिए आजाद। अगले दिन आमिर खाली हाथ सुल्तान के पास लौटा। हुजूर, उसने सिर झुकाकर कहा, कालीन इतना जादुई था कि वह मेरी पकड़ से फिसल गया और आसमान में गायब हो गया। वह किसी इंसान की पकड़ में आने के लिए नहीं बना था। आमिर को इनाम तो नहीं मिला, लेकिन उस रात जब वह अपनी छत पर लेटा था, उसे लगा कि उसने बादलों के बीच एक रेशमी चमक को उड़ते हुए देखा है।